आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। मेरा नाम नम्रता है और मैंने सोचा कि आज अब मैं अपनी लॉन्ग वीडियो बनाऊं, क्योंकि शॉर्ट तो मैं बनाती ही रहती हूँ रोज़ नियमित से, लेकिन आज सोच रही हूँ कि मैं अपनी लॉन्ग वीडियो बनाऊं और अपने कुछ विचार हैं वो आपके साथ साझा करूं। तो जी, आज मैं जो हमारी जो आस पड़ोस की बातें हैं वो मैं आपसे साझा करना सोचती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। एक हमारे बिल्कुल ही पड़ोस में घर है, तो वहाँ पर सास, उस घर में सास है, ससुर है, बहू है, बेटा है और एक पोता है और पोती है। ठीक है, तो जो सास है तो उसका शासन घर में है, तो जहाँ भी जाती है वहाँ सास जाती है, पड़ोस में जाएगी सास जाएगी, किसी नाते रिश्तेदार में जाएगी सास जाएगी, किसी कीर्तन में जाएगी सास जाएगी, वो रिश्तेदारियों में जाती है सास जाती है। कुल मिला के जहाँ भी आना जाना होता है हमारा, वहाँ सास ही जाती है। बहू कहीं नहीं जाती, बहू को वो जाने भी नहीं देती। इच्छा तो बहू की भी रहती होगी। तो जी, इस तरह है कि बहुत सी हमारे समाज में बहुत से घर हैं इस तरह के। तो उसमें ये बात है कि उस बहू की भी इच्छा होती होगी इधर उधर जाने की, किसी से मिलने जुलने की भी। वो सिर्फ घर में रहती है, वह अपना काम निपटाया। पहली बात तो हमारा काम भी घर में इतना हो जाता है कि सारा दिन ही हम इसमें बिजी हो जाते हैं, तो वो काम निपटाती है और अपने घर में रहती है। कभी कभी किसी रिश्तेदारी में शादी वादी अपने नज़दीक में होती है तो वहाँ तो वो चली जाती है। तो ज़माना बदल गया है, लेकिन जो कुरीतियाँ हैं वो अभी दूर नहीं हुई। हमारे जो समाज की कुरीति है एक तरह की कि भाई हम औरतों को बंधन में रखना, ऐसा जहाँ तक है सास का शासन सास अपना शासन चलाती है, तो इसमें गलती किसकी है? तो मैं तो इसमें गलती सास की समझती हूँ कि वो इस तरह का घर में माहौल रखती है। अब बेटा करे तो क्या करे, या तो फिर बेटा अगर कुछ करेगा उसके उसका विरोध करेगा तो घर में माहौल बिगड़ेगा, तो बेटों को भी कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि वो भी अपने इकलौता बेटा है। तो वैसे उसकी कोई नौकरी वोकरी है नहीं, अपना ही कारोबार है, उसे भी यहीं पे रहना है, अपने माँ बाप के साथ रहना। वैसे अच्छी भी बात है, लेकिन थोड़ी सी कमी यही समझती हूँ कि उस बहू को भी इधर उधर कुछ आज़ादी देनी चाहिए। क्या आप मेरे विचार से सहमत हैं तो आप कमेंट करना, मेरी वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो मुझसे तो प्लीज़ माफ़ करना।